हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी कैंपस। आई एम सौरभ और पिछली कुछ वीडियोस में हमने नरेशन कंप्लीट किया और आज हम करने जा रहे हैं वॉइस। जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ दिख ही गया होगा, तो नरेशन के बाद हम वॉइस क्यों करने जा रहे हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। आप जब एसएससी की बात करते हैं तो टीयर 1 में इससे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप टीयर 2 की बात करते हैं तो इससे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं ये बात कि आउट ऑफ 200 नरेशन से पूछे जाते हैं 27 क्वेश्चंस के आसपास। एक तो ऊपर नीचे को ज्यादा माइंड नहीं कीजिएगा। और वॉइस से पूछे जाते हैं 22 से 25 क्वेश्चंस। तो यही दो टॉपिक मिला के अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम वॉइस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वॉइस के बारे में बेसिक आप जानते ही हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस की कहानी है। नॉर्मली आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उनके 4 पॉसिबल ऑप्शंस पैसिव वॉइस के गिवन होते हैं, जिनमें से आपको एक करेक्ट आंसर ढूंढना होता है। और ये एसएससी के सारे लेवल में पूछा जाता है। आप एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, रेलवेज की बात करें, एलआईसी की बात करें, या वॉइस और नरेशन आप कोई भी स्टेट पीसीएस में अपीयर होने जा रहे हैं, बीपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, उनमें भी आपको इनसे बहुत मदद मिलती है लैंग्वेज पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉइस की क्लास। चलिए अब देखिए, वॉइस में 2 चीजें हमें पढ़नी होती है, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, यहां डूअर इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव वॉइस में डूअर इंपॉर्टेंट होता है। डूअर से मेरा मतलब है सब्जेक्ट, ठीक। और पैसिव वॉइस में डूअर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या काम किया गया है, वर्क क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें, पैसिव वॉइस में। अब देखो, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल होता है, आप समझते भी हैं। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। और जब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अब जो हमारा इधर का ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट बनता है न्यू सब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, अब नया सब्जेक्ट बन जाता है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, अब न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक। जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो नए वाले सब्जेक्ट, मतलब जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ध्यान रखिएगा, ये वॉइस में पैसिव वॉइस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रखना है। अगर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है। और जो आपका सब्जेक्ट है वो लास्ट में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। बेसिकली ये एजेंट बन जाता है, लेकिन चूंकि बुक्स में ऑब्जेक्ट ही लिखा रहता है तो मैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूं, आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। सौरभ राइट्स अ लेटर। ये छोटा सा सेंटेंस मैंने उठाया है, ठीक। अब आप इसके अंदर बिल्कुल देख सकते हैं, सौरभ क्या है, सब्जेक्ट हो गया, राइट्स क्या है, वर्ब हो गया, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और मैंने आपको क्या समझाया कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में लेकर जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। जो ऑब्जेक्ट होता है वही क्या बन जाता है, नया वाला सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अ लेटर, ठीक। अब देखो, आपको ऑक्सिलियरी वर्ब लगाना है। ऑक्सिलियरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलता है, नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। हमारा नया सब्जेक्ट क्या है, जो पिछले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा वही आपका न्यू सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है वो हो गया अ लेटर। और ए आर्टिकल जो है वो सिंगुलर को जस्टिफाई करता है, सिंगुलर को सिंबलाइज करता है, इसलिए आप यहाँ पर लगाएंगे इज, मतलब सिंगुलर वर्ब, ठीक। अब मेन वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में चला जाता है। हमारा मेन वर्ब क्या था, राइट्स था, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। इसका थर्ड फॉर्म हो गया रिटन, ठीक। और मैंने अभी आपको ये बात कही थी, है ना, कि ऑब्जेक्ट जो है ये बेसिकली एजेंट होता है। सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में जाके एजेंट बन जाता है। और एजेंट के लिए हम लोग बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं। एजेंट के लिए हम लोग बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं। और यहां हमारा सब्जेक्ट क्या था, सौरभ था। अब यहां एजेंट कौन बन जाएगा, सौरभ बन जाएगा, ठीक।
तो जरा सा पूरा सेंटेंस एक बार चेक करने की कोशिश आप लोग करेंगे। हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था सौरभ राइट्स अ लेटर। अब जब हम इसको पैसिव चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बन गया न्यू सब्जेक्ट अ लेटर। ये सिंगुलर था, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूं सिंगुलर, ये सिंगुलर था इसलिए इसका वर्ब भी सिंगुलर हो गया। A letter is written by सौरभ। क्या हो गया कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो जाके यहाँ पे एजेंट बन गया या ऑब्जेक्ट बन गया। आपको समझने में जो सुविधा हो आप उसको लिख सकते हैं। बात आई समझ में। मैं अब इन स्टेप्स को समराइज करता हूं कि मान लीजिए आपका कल या परसों कोई एग्जाम है या बहुत हरी में है, तो मैं एक नटशेल में आपको इसकी समरी समझाता हूं कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए। सबसे पहली चीज क्या है, हमने क्या देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, वो न्यू सब्जेक्ट बन गया। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट। मतलब जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे होंगे तो क्या होगा, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे होंगे तब जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वाले सेंटेंस का वो पैसिव में न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देते रहिएगा। ये मैं पहले आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि आप जब अभी सॉल्व हम लोग 1 बाय 1 टेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे सारे वॉइस को, तो आपको दिक्कत ना आए समझने में। दूसरी चीज कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा जिसको हम ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलेगा, जो भी सब वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस में क्या है कि अब आपका ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट बनता है तो ऑक्सिलियरी वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑक्सिलियरी वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज इसमें जो है वो अब आपके पास क्या है, अब आपने ऑब्जेक्ट की बात कर ली, वर्ब की बात कर ली, तो जो अब आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो हो गया, अब क्या होगा, अब बचता है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है ये हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो पैसिव वॉइस नहीं है। पॉइंट नंबर 4 ये ध्यान रखा जाए, अब आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, या बेहतर भाषा में कहें तो वो एजेंट बन जाता है ना। और प्रपोजिशन कहता है कि हम एजेंट के लिए क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। इसीलिए हम जब भी पैसिव वॉइस चेंज करते होंगे तो आपने देखा होगा हम बाय लगाते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये 4 मेन पॉइंट से अगर आपको समराइज करना हो तो पहला स्टेप क्या है कि ऑब्जेक्ट बिकम्स द न्यू सब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ क्या किया, लेटर को यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट बना दिया, तो ऑब्जेक्ट बिकम्स द न्यू सब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 2 कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। पॉइंट नंबर 3 मेन वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होगा, मेन वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में चेंज होकर एजेंट बन जाएगा और अपने से पहले बाय प्रीपोजिशन लगा लेगा। ठीक बात आ गई समझ में। इसमें एक और स्टेप है, कहीं कहीं हम इस एजेंट को डिलीट कर देते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक। चलिए इसको फटाक से लिखेंगे और उसके बाद मैं शुरू करता हूं टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस। चलिए 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। पहला पॉइंट क्या था कि सब्जेक्ट जो है वो एजेंट में चला जाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो आपका नया सब्जेक्ट बन जाना है। जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। और एक बात जो मैंने आपको बताई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना जरूरी है, इसलिए मैंने नोट के फॉर्म में इसको आपके लिए लिखा है कि अगर आपको सेंटेंस में जब आप एजेंट बनाने जा रहे हैं तो और एजेंट की जगह आपको लिखना पड़े वन, समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, पीपल, पब्लिक, पुलिस, अस, देम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप जब एजेंट में आपको लगे कि ये लिखना पड़ रहा है, मतलब अगर एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट इन दोनों को छोड़ के बाकी वर्ड्स अगर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे चेंज करने के लिए तो आप इनको एजेंट के रूप में नहीं लिखेंगे। शायद आपको मेरी बात नहीं आ रही होगी समझ में, मैं एक सेंटेंस में समझाने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा सेंटेंस लिखकर मैं समझाता हूं। समवन stole my bag. Someone stole my bag.
अब क्या है, जो नॉर्मल रूल के हिसाब से ये समवन कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। मैं पूरा चेंज करके ही आपको बताता हूं। अब यहां देखो माई बैग क्या है, माई बैग है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। ये है आपका वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। मतलब सिंपल पास्ट में मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो बता देता हूं, रूल्स की चर्चा बाद में करेंगे। माई बैग वॉज स्टोलन। अब देखिए यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बाय के साथ एजेंट बना देते हैं। मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे बाय समवन, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जो मैं बोर्ड पे मैंने ठीक इसके ऊपर एक रूल लिखा हुआ है कि ये वन, समवन, नो वन, somebody, nobody, people, public, police, us, them, etc. are generally not used as agents। इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको, आप लिख देंगे तो गलत नहीं है, आपको अगर चेंज करना होगा और अगर आप लिख देते हैं बाय समवन, बाय पुलिस या इस तरह से कुछ, तो ये क्या होगा, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यहीं तक दिया रहे, तो आप ये मत बोलना करें यहाँ तो एजेंट है नहीं, ये तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, ये काम नहीं करिएगा। इसलिए मैंने इसको नॉर्मल रूल में नहीं बताया, नोट करके अलग से आपको समझा दिया कि नॉर्मली इन वर्ड्स को, जनरली इन वर्ड्स को हम एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त। बात आई समझ में? तो यहाँ आपको ये लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Someone stole my bag, इसका सीधा सीधा पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा, my bag was stolen, full stop। by someone नहीं लिखना है ऑप्शंस में, by someone या by us, by them ये सब नहीं लिखा रहेगा, उसको गलत नहीं मानिएगा, वो करेक्ट वर्जन है। आप लिख दें तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई गलत कह देगा, लेकिन जनरली नहीं लिखा जाता, ठीक। डन। अब चलिए, जैसे हमने नरेशन में किया था, चेंज ऑफ पर्संस किया था, फिर चेंज ऑफ टेंसेस किया था, मतलब कुछ कैटेगरी बांट ली थी, इसी तरह वॉइस को भी हम कैटेगरी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं टेंस से। टेंस में प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करेंगे, पास्ट करेंगे, फ्यूचर करेंगे, फिर देखेंगे कुछ डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, कहीं डबल प्रपोजिशंस होते हैं, इस तरह से धीरे धीरे हम वॉइस को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं प्रेजेंट टेंस से, ठीक। चलिए देखिए, मैंने पहले आपके लिए स्ट्रक्चर लिख दिया है। अगर मैं आपको मैथ्स की भाषा में कहूं तो मैंने आपके लिए पहले फॉर्मूला लिख दिया है। हम टेंस की शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप भली बात ही जानते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, और साथ में सेंटेंस में जो भी वर्ड्स बच गए उनको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक। अभी चेंज होकर क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू सब्जेक्ट बनेगा। इसलिए मैंने आपको पॉइंटर्स के रूप में वो 4 पॉइंट में सारा फॉर्मूला समझा दिया था कि यहां आपको परेशानी ना हो। अब न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से आप चुन लीजिएगा, इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, ये सब आप बेहतर समझते हैं और टेंस वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि मेन वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होगा। पर सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, तो लास्ट पॉइंट है कि जो सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट क्या करता है, ये जाके एजेंट बन जाता है। तो मैं आपको लिख दे रहा हूं, किसी किसी बुक में आपको एजेंट की जगह पैसिव ऑब्जेक्ट भी लिखा मिल सकता है। तो एक ही बात है, समझने समझाने के तरीके हैं अपने अपने सबके, है ना, दोनों एक ही चीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जहां मैंने न्यू सब्जेक्ट लिखा है, इसमें किसी किसी बुक में अगर आप बुक को रेफर करेंगे तो यहाँ आपको पैसिव सब्जेक्ट लिखा मिल जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपना अपना तरीका है करने का, ठीक। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू सब्जेक्ट, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कि इज एम आर चलाना है हमें न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देख लीजिएगा सिंगुलर है या प्लुरल है, उसी अकॉर्डिंग वो चलेगा। और स्टेप नंबर 3 जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। स्टेप नंबर 4 जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट था, अब ये एजेंट बन जाएगा। और एजेंट बनने से पहले अपने पहले ये बाय प्रेपोजिशन ले लेगा, बाय प्रेपोजिशन ले लेगा। बात आ गई समझ में, ठीक। तो मैंने कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके लिए पहले से यहाँ पे लिख रखे हैं सो दैट कि आप अपना टाइम बचा सके, ठीक है। अब इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा सेंटेंस नंबर 1,
बनी सब्जेक्ट हो गया, मेक्स अ नॉइज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है कि ऑब्जेक्ट बिकम्स द न्यू सब्जेक्ट, तो आप यहां पे लिखेंगे अ नॉइज। अब देखो ये तो आप जानते हो कि जहां ए लग गया या एल लग गया, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो थर्ड पर्सन है तो हम क्या करेंगे, यहां से इज उठा लेंगे, नॉइज, मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, ठीक है, बाय लगा देंगे, और जो सब्जेक्ट था हमारा बनी, ये क्या होगा, ये अब पैसिव ऑब्जेक्ट कह लो या एजेंट कह लो, ठीक। तो ये अब एजेंट बन जाएगा। मतलब पहले वाले सेंटेंस में बनी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो एक्टिव में था। मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन में बता दिया कि एक्टिव वॉइस में डूअर इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और पैसिव वॉइस में क्या है, वो काम क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या हो गया, a noise is made by bunny। sentence number 2, children like sweets। children subject, like आपका verb और sweets हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, sweets को बनाना है न्यू सब्जेक्ट। तो sweets प्लूरल हो गया, आर, अब ये मत पूछेगा आर क्यों लगाया, ठीक। आर लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक, बाय, और चिल्ड्रन क्या होगा, एजेंट बन जाएगा, और लाइक बाय चिल्ड्रन, ठीक। बात आई समझ में, क्या क्या ध्यान देते चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं दोहराता चलता हूं आपके लिए। स्वीट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो अब आके बन गया न्यू सब्जेक्ट कह ले या पैसिव सब्जेक्ट कह ले, क्योंकि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसलिए पैसिव सब्जेक्ट कह ले। अब स्वीट्स हमारा प्लूरल था, तो इसके लिए हमने क्या किया, आर हेल्पिंग वर्ब में लगा दिया, लाइक चला गया अपने थर्ड फॉर्म में, ठीक है, और चिल्ड्रन एजेंट बन गया, और एजेंट बनने से पहले अपने साथ बाय प्रीपोजिशन ले लिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान देते चलिएगा। और ये जो 20 से 25 क्वेश्चंस वॉइस के आने वो आपके लिए बहुत आसान होने जा रहे हैं। इसी बात पे देखिएगा सेंटेंस नंबर 3, गर्ल्स लव एनिमल्स, ठीक। अब क्या करना है आपको, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको एनिमल्स को यहां बना देना है न्यू सब्जेक्ट या पैसिव सब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट था। एनिमल्स प्लूरल है, हम आर लगा देंगे। लव के थर्ड फॉर्म के लिए सिर्फ एक डी जोड़ने की जरूरत है आपको, एनिमल्स आर लव, और यहां लिखेंगे बाय, और गर्ल्स को बना देंगे एजेंट, ठीक। डन। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हिम अब यहां बन जाएगा ही, we respect him, we respect him, तो he सिंगुलर है तो is, he is respected। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने नोट में लिख के आपको एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था कि us, someone, no one, इन सबको हम एजेंट नहीं बनाते हैं। तो नॉर्मली क्या करेंगे बच्चे, जल्दी में यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे he is respected by us। ये गलत वर्जन नहीं है पैसिव वॉइस का, लेकिन इसको जनरली गलत माना जाता है, ठीक है। तो आपका एक्चुअल कन्वर्जन सिर्फ यहीं तक होगा, इसको आप ना लिखें तो बेहतर होगा। मैं दोहराता हूं ये गलत नहीं है, लेकिन आप ना लिखें तो बेहतर होगा। और एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एसएससी हो पीएससी हो, उसमें ऑप्शन में आपको इतना ही आएगा, ही इज रेस्पेक्टेड बाय अस लिखा हुआ नहीं आएगा। बात आ गई समझ में, जरा एक बार ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सब्जेक्ट एजेंट बन जाना है और ऑब्जेक्ट बन जाना है न्यू सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, मेन वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होगा, एजेंट अपने पहले प्रीपोजिशन लेगा बाय, और साथ में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करा दिए। तो मैं यही सिस्टम लेकर चलूंगा। टेंस कंप्लीट करना है वॉइस में, तो हर टेंस का पहले हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस, उसका पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और 3-4 सेंटेंस हम एग्जांपल में सॉल्व करते चलेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, वैसे मैं बेहतर चाहूंगा कि आप पेन पेपर लेके बैठे और इसको लिखें, सो दैट कि आपको समझ में भी ज्यादा है और याद भी रहता चलेगा। आप स्क्रीनशॉट लें या चाहे लिखें, इसके बाद देखते हैं। चलिए अब हमारा जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा हिस्सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर आप भली बात ही जानते हैं,
है ना। यहाँ इसके पास खुद का हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट में क्या था कि हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब यही हैं। ठीक, इसका हमने वहां इस्तेमाल किया था। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, अब सारी कहानी वही है, छोटा सा चेंज होगा, इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर पहले से नहीं लिखा। अब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया न्यू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में कोई छेड़छाड़ करना नहीं है, न्यू सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से चेक कर लेना है, उसी हिसाब से रिजर्वायर लगा देना है। ठीक, ये बात भी आपको ध्यान होगी कि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चला जाता है। ये मैं आपको बार बार दोहरा चुका हूं कि बिना थर्ड फॉर्म के नो पैसिव वॉइस। ठीक, और साथ में क्या होगा कि जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट था वो बाय के साथ एजेंट बन जाएगा, या पैसिव ऑब्जेक्ट कह ले, दोनों एक ही बात है, बार बार नहीं दोहराऊंगा। ठीक, लेकिन अब एक बात बताइए, हमारा सेंटेंस तो कॉन्टिन्यूअस में था, तो कॉन्टिन्यूअस में था मतलब वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, लेकिन वर्ब में तो हमने थर्ड फॉर्म दे दिया, ये कॉन्टिन्यूअस तो रहा नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम बीइंग लगा देते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर बीइंग लगा देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, आपको क्या करना है, वॉइस चेंज करते वक्त, एक्टिव से पैसिव जाते वक्त आपको वहां पर बीइंग हर हाल में लगाना है, तभी जाके मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो पाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हम लोग। आपका पहला सेंटेंस है, ही इज राइटिंग अ पोएम, ही इज राइटिंग अ पोएम। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पोम होता है, लेकिन हम लोग बचपन से पोएम ही बोलते रहे हैं, तो पोएम ही कहते हैं। अब क्या है कि ये पोएम जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अब बनेगा न्यू सब्जेक्ट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अ पोएम इज, ये था सिंगुलर था, ध्यान रखिएगा, तो आपको वर्ब चेंज करने की, हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आईएनजी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे बीइंग। ठीक, मेन वर्ब राइट चला जाएगा अपने थर्ड फॉर्म में, तो मेन वर्ब हो गया आपका रिटन, और ही था आपका मेन सब्जेक्ट। अब क्या हो जाएगा, ये बाय हिम हो जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट या एजेंट बन जाएगा। ठीक, तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस का कन्वर्जन क्या हो गया, ही इज राइटिंग अ पोएम, एक्टिव से बदल के जब पैसिव में जाएगा तो ये हो जाएगा अ पोएम इज बीइंग। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं बार बार दोहरा भी रहा हूं, इंसर्कल भी कर रहा हूं, अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक, चलो अब अगला सेंटेंस देखो, शी इज प्लेइंग बैडमिंटन, शी इज प्लेइंग बैडमिंटन। अब क्या करिएगा, अब बैडमिंटन बनेगा आपका न्यू सब्जेक्ट, तो बैडमिंटन इज, फिर से बीइंग, बैडमिंटन इज बीइंग प्लेड बाय हर, बैडमिंटन इज बीइंग प्लेड बाय हर। बात आ रही है समझ में, जो मैंने आपको बोला शुरुआत में, जो 4 पॉइंट्स लिख के दिए थे, सारी कहानी वही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मेन सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो एजेंट बन जाएगा, जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, तो पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, और आप एजेंट से पहले बाय प्रीपोजिशन लगा देंगे। इतनी ही है पूरी कहानी। चलिए इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वर्षा इज आंसरिंग द क्वेश्चन, वर्षा इज आंसरिंग द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, जो बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, द क्वेश्चन, और सिंगुलर है, क्वेश्चंस तो है नहीं, तो सिंगुलर के लिए इज लगा लीजिए, इज बीइंग, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड। कौन आंसर कर रहा है भाई, वर्षा आंसर कर रही है, तो वर्षा हमारी एजेंट भी है और पैसिव ऑब्जेक्ट भी है। तो हमारा सेंटेंस चेंज कैसे हो गया कि द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय वर्षा। छोटी छोटी चीजें हैं, बीच बीच में दोहराता चलूंगा कि आप भूले ना। वर्षा सब्जेक्ट था, ये जाके बाय के साथ यहाँ एजेंट बन गई, इज एज इट इज रह गया, आईएनजी के लिए बीइंग लगा दिया, मेन वर्ब चला गया अपने थर्ड फॉर्म में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बन गया हमारा पैसिव सब्जेक्ट या न्यू सब्जेक्ट, जो दिल में आए कह रहे। ठीक, चलिए अब एक लास्ट को सेंटेंस हम लेते हैं, देखिएगा, आई एम नॉट ड्रॉइंग द पिक्चर।
आप सारी बातें समझ चुके हैं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं कि द पिक्चर सिमिलर है इज नेगेटिव सेंटेंस है तो साथ के साथ नॉट भी लगा ही दीजिए। आईएनजी के लिए लिखेंगे बीइंग, द पिक्चर इज नॉट बीइंग ड्रॉन बाय मी। छोटी सी बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी बुक अवेलेबल होगी वहां से वर्ब के तीनों फॉर्म एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता आप में से किसी को आता नहीं होगा, हाँ, लेकिन चूंकि बहुत पहले याद किया होगा 5th 6th 7th में, या नहीं भी याद किया होगा, प्रैक्टिस से जान गया होंगे, तो एक रिवीजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो गया लास्ट सेंटेंस का आंसर? लास्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस में क्या था? आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर। द पिक्चर बन गया नया सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह ही रह गया। ठीक, यहां नेगेटिव सेंटेंस था तो नॉट लगा दिया, आईएनजी को रिप्लेस करने के लिए बीइंग लगा दिया, मेन वर्ब हमेशा की तरह अपने थर्ड फॉर्म में चला गया और आई यहां आके मी में बदल गया, वर्ब का पैसिव ऑब्जेक्ट हो गया या एजेंट हो गया। ठीक, बात आ गई समझ में? तो आपको क्या समझना है कि ऑब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बनता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस में होता है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो आप पहले बीइंग लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर आएगा बाय, फिर आएगा एजेंट। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो एक बार देखिए ये बोर्ड क्या कह रहा है आपसे, स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखना हो, जो भी करना चाहे अपने कंफर्ट के हिसाब से करिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे। चलिए, अब टेंस का तीसरा पार्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर आप बेहतर समझते हैं, टेंस में आपको बता भी चुका हूं कि इसके अंदर हैज हैव होता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा बिल्कुल ठीक न्यू सब्जेक्ट, साथ में आपके पास हेल्पिंग वर्ब पहले से ही दिया गया है, तो हमें इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए समझना है कि हैज कहां लगाते हैं, हैव कहां लगाते हैं। ठीक है, और यहां भी ध्यान रखिएगा, यहां हम कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाया था, यहां बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम एज इट इज रख देंगे क्योंकि हमारा मेन वर्ब पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, और साथ में बाय के साथ जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो बन जाएगा एजेंट। ठीक, बात आई समझ में? क्या क्या ध्यान देना है आपको? पहली चीज, कुछ कॉमन चीजें हैं, 4 पॉइंट जो आपको बता दिया था। कॉमन क्या है कि ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू सब्जेक्ट, हैज और हैव देख लीजिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। यहां नई चीज क्या है कि हम बीन ऐड करने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, बिना बीन ऐड किए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म पे नहीं जाएंगे और आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो एजेंट बन जाएगा और अपने साथ ही बाय प्रपोजिशन भी लेगा। बात ठीक? चलो अब चेंज करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। तो कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और द प्लेट्स हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे द प्लेट्स। अब एक बार ध्यान रखिएगा, ही सिंगुलर था तो हैज लगा दिया, लेकिन अब हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या है, द प्लेट्स मतलब प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हैव, और फॉर्मूले से हम उठा लेंगे बीन, और जो हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म था वो एज इट इज आ जाएगा, तो बीन वॉश्ड। ठीक है, और सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे बाय के साथ मिलकर एजेंट। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था उसका कन्वर्जन पैसिव वॉइस में क्या हो गया, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। ठीक, बस ध्यान क्या देना है, वो 4 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। सब वो नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं, लेमेंस लैंग्वेज में कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, उसके साथ क्या ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, और जब हम परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं तो हम बीन के बाद लिखते हैं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को। ठीक, डन। चलिए सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं, गौतम हैज थ्रोन द बॉल्स। ठीक है,
अब द बॉल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, वो आके यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा या न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द बॉल्स। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, गौतम जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में ही सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे हैज लगा हुआ था। सिमिलरली यहाँ पर गौतम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम क्या करेंगे, हैज यहाँ रखेंगे। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट बदल रहा है, गौतम अब हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द बॉल्स। तो द बॉल्स क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हम यहाँ पर हैज की जगह लिखेंगे हैव। आपको थोड़ा ध्यान आपका अट्रैक्ट हो इसलिए मैंने वहां पे रेड पेन से लिख दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। द बॉल्स हैव, अब आपको पता ही है क्या करना है, द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय, और जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको जल्दी से यहाँ एजेंट बना दे। ठीक, तो द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय गौतम। ये आपके सेकेंड सेंटेंस का कन्वर्जन है। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, तीसरा सेंटेंस क्या कहता है आपको, दे हैव कट ऑल वायर्स, सारी तारें काट दी भाई इन लोगों ने। तो चलिए जरा देखते हैं इसका चेंज क्या होगा, ऑल वायर्स को सामने ले आइए। ठीक, यहां भी प्लूरल था, ये भी प्लूरल है तो यहाँ एज इट इज रह जाएगा हैव। हमें जोड़ना क्या है, बीन, ये पहले भी थर्ड फॉर्म में था, कट कट कट, अभी भी थर्ड फॉर्म में कट ही रह जाएगा, हैव बीन कट। बस एक बात आपको अगर याद आई हो तो मैंने आपसे बोला था कि हम पैसिव जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब जब एजेंट बनाते हैं तो समवन, नो वन, अस, देम, इन सबको नहीं लिखते हैं जनरली, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। तो यहाँ नॉर्मली क्या होगा, आपको जब पढ़ाया जाता होगा तो यहाँ लोग कहते होंगे बेटा लिखो बाय देम, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इन सब चीजों को काउंट नहीं किया जाता है, इसीलिए आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द वायर्स हैव बीन कट बाय देम लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं इसको पेन थ्रू कर देता हूँ। ठीक, और साइड में क्रॉस कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान भी रहे। ठीक है, बाय देम, बाय अस, बाय पीपल, बाय पुलिस, बाय पब्लिक, ये सब नहीं लिखा जाता है। ठीक, डन। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी सेंटेंस पे, आई हैव टोल्ड अ लाई। अब आप देख के आप समझ रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है अ लाई। इसको आप बनाइए न्यू सब्जेक्ट, तो यहां लिखेंगे अ लाई। अब ये सिंगुलर है, ठीक, तो यहां इसके लिए हैज लिखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज बीन, टोल्ड अपनी जगह एज इट इज रह जाएगा, और बाय मी। ठीक, तो चारों सेंटेंस के कन्वर्जन आपके पास है, ध्यान देते चलिए, देखते चलिएगा। मैं ये स्ट्रक्चर इसलिए लिख के आपको दे रहा हूं, हो सकता है कभी कभी आपको लग रहा हो कि सर आप थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस बता रहे हैं शुरू में समझाने के लिए, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेंटेंस बोर्ड भर का क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान क्या क्या देना है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, बात कर रहा। डन। चलिए इसको आप लोग पेन डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब टेंस का, प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का आपके सामने है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह लें या आईएनजी फॉर्म कह लें, साथ में फॉर और सिंस के साथ हम टाइम जोड़ देते हैं इसमें। तो आपको छोटी सी बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल इससे आसान कुछ भी नहीं है वॉइस में, क्योंकि इसका वॉइस एक्टिव से पैसिव में चेंज ही नहीं होता है। बात आ गई समझ में? ठीक, क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते, इसके एक्टिव सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ठीक, कुछ और भी टेंसेस है, पास्ट में भी चलेंगे तो कुछ बातें होंगी, फ्यूचर में भी कुछ बातें होंगी। ठीक, जहां जहां हमें पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में पास्ट टेंस के चेंज वॉइस के लिए।